नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी ने आज बहुत ही शानदार प्रयास किया। चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती है इसमें पदवर्दी को लेकर के जो मामला था, आज ट्विटर पे ट्रेंड हमें करवाना था और आप सभी ने बहुत ही शानदार प्रयास किया। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक उत्सव की तरह भाग लिया और पूरे भारत के अंदर जो मैंने थंबनेल पे लगाया 1 नंबर पे आपने ट्रेंड करवाया है और 2 लाख के लगभग आपने जो ट्वीट है वो किए हैं। बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स है आपका, आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार से जब आप प्रयास करोगे ना तो आपकी इस भर्ती के अंदर पदवर्दी का जो एक मुहिम चली है वो देर नहीं लगेगी। जब आपकी मांग ये सरकार मान लेगी। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं जो ये पोस्ट इंक्रीज को लेकर के जो भी आपके लिए अपडेट है। और इसके अलावा जो थंबनेल में मैंने लिखा है कट ऑफ वाली बात, वो इसलिए लिखी है क्योंकि मेरे पास में आप सभी साथियों के, बहुत सारे साथियों के मेरे पास में कमेंट और मैसेज मेरे पास में आ रहे हैं कि सर राजस्थान पुलिस में ये हो गया, अब बताओ हमारा तो नहीं हो पाएगा 4th ग्रेड के अंदर। और चिंतित हैं बच्चे और बहुत सारे लोगों ने टेंशन भी करवा दी है कि राजस्थान पुलिस में तो ये हो गया और अब आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अंदर भी इस प्रकार का मामला होने वाला है और आप बाहर हो जाओगे। तो साथियों, डरना नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, उसके बाद में आप अनुमान लगाना या अपने दिमाग से सोचना कि हकीकत क्या है। ठीक है। इसके अलावा जो पदवर्दी को लेकर अपडेट में बता ही रहा हूँ और 1 नंबर पे जो ट्रेंड हुआ इसके लेकर आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और जो साथी मेरे से ट्विटर पर नहीं जुड़े हैं ना, उनके लिए कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है ट्विटर अकाउंट का लिंक, वहां से कर लेना। और बहुत सारे साथी जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो भी आप जुड़ जाना, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो वहां से आप मेरे से बात भी कर सकते हो या कोई भी जो अपडेट आती है ना, नॉर्मल छोटी अपडेट आती है वो वहीं पे हम डालते हैं, तो आप पे जरूर ज्वाइन करना साथियों। और बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो मेरे से रेगुलर जुड़े हैं, वीडियो रोज देखते हैं, जो भी अपडेट आती है वो जरूर सुनते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आपके जो ऐसे साथी हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, निवेदन रहेगा कि साथियों गलत जगह नहीं है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप जरूर जुड़े। आपके लिए हम हमेशा आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और आपके लिए हमेशा बहुत अच्छे बेहतर की तलाश में आपके सामने हम प्रस्तुत होते रहेंगे। तो साथियों जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले तो मैंने कहा है कि आप सभी जो है धन्यवाद के पात्र हो। किस लिए हो? क्योंकि आपने 1 नंबर पे क्या करवाया है, ट्रेंड करवाया है। क्या करवाया है? 1 नंबर पे ट्रेंड करवाया है और बहुत अच्छी मुहिम थी। बहुत सभी साथियों ने सहयोग किया, बहुत सारे साथियों ने सहयोग किया, चाहे वो राधे मीणा जी हो या अन्य तमाम जो साथी आप सभी के लिए आवाज उठाते हैं, तमाम शिक्षक गण है, गजानंद जी भी आज बोल रहे थे, बाकी सभी साथी जिन्होंने इनके लिए प्रयास किया, बहुत ही अच्छा काम किया है। और जो भी पदवर्दी को लेकर के ये काम कर रहे हैं, जैसे हनुमान किसान भी लगे हुए हैं इसको लेकर के, उन्होंने भी मुहिम शुरू की है कि जो ये वार्ता हैं या जो पत्र लेखन का काम है वो भी शुरू कर रहे हैं। देवेंद्र सर भी लगे हुए हैं इसको लेकर के। तो जो भी तमाम साथी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं ना, वो सभी इसमें धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं सभी को ये कहूँगा कि आपसी जो तू मैं है उसको छोड़ करके बच्चों के लिए इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। और हमारी जो आपसी जो पर्सनल जो लड़ाई है वो यहीं रह जानी है। हम आपस में कहीं कोई यही चीजें हैं, देखो सभी साथी दूर दूर बैठे हैं, कोई जयपुर है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, तो इन चीजों को छोड़ करके और हम बच्चों के लिए काम करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। और मेरे ख्याल से सभी साथी एकजुट भी रहेंगे इस मुद्दे पे। ठीक है। तो आप ट्विटर पे रोज लगे रहा करो ट्वीट और रिट्वीट करने में। जिन भी साथी का ट्वीट मिले उसको रिट्वीट जरूर कर दिया करो। और जो आपस में जो भी साथी हो ना, वो प्रेम और भाईचारे के साथ में रहा करो। और इस चीज को आप, इस मुहिम को छोड़ना मत। ठीक है, इस मुहिम को छोड़ना मत। लगातार जब भी आपको समय मिले यहाँ पे आना और आपको जरूर करना। अब हम बात कर लेते हैं पदवर्दी को लेकर के चल क्या रहा है, ये भी मैं बता देता हूँ साथियों। तो साथियों मैंने कुछ दिन पहले मैंने बताया था, सबसे पहले तो रिजल्ट को लेकर मैंने बताया था। बहुत सारे साथी दिसंबर की कह रहे थे, वो आपने सुना भी होगा। तब भी मैंने ये कहा था कि भाई रिजल्ट है वो इस साल नहीं आएगा, जनवरी फरवरी में आएगा। तो वो आपको अपडेट मिल गई आलोक राज जी के माध्यम से। उसके बाद में मैंने ये कहा कि भी पदवर्दी हो सकती है। और उसके बाद में डीपीसी वाला मामला था एक। डीपीसी में क्या था, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है इसमें आपकी जो पहले से लगे हुए हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है।
ठीक है, उनको जमादार बनाया जा रहा है। तो आपके पद क्या होंगे, रिक्त होंगे, और रिक्त पद होंगे तो अपनी इस भर्ती में इनको हम जोड़ सकते हैं निश्चित तौर पे, ठीक है। और साथियों, हम इससे आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा कि आप में से लगभग सभी साथी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो आपके नोट्स वगैरह वहां पे नहीं बने हैं। तो आपके लिए L1 और L2 दोनों के लिए, L1 और L2 दोनों के लिए मैंने एक PDF कोर्स लॉन्च कर रखा है। क्या कर रखा है, PDF कोर्स लॉन्च कर रखा है। इस PDF कोर्स में आपको क्या मिलेगा, सभी जो आपके L1 और L2 के जो कॉमन सब्जेक्ट जो है ना, जैसे सब्जेक्ट को छोड़ के या विद्यालय विषयों को, बाकी के सारे के हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, PDF प्रिंट निगरानी पढ़ना शुरू करना है, लाखों अभ्यर्थियों से आगे हो जाओगे। यहीं पे आपको टॉपिक वाइज PYQ टेस्ट मिल जाएंगे। ये भी और भी अच्छी बात है, क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती आलोक राज जी करवाएंगे, कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है, और वहां पे पीछे के प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। आपको फुल लेंथ 15 टेस्ट मिल जाएंगे आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित, बहुत ही मजा आएगा। इसके अलावा दो साथी केवल टेस्ट देना चाहते हैं तो आपके लिए, चाहे वो L1 का हो चाहे L2 के अंदर SST और साइंस मैथ दोनों के लिए 15 टेस्ट हैं। L1 के भी 15 टेस्ट हैं। ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पे सारे के सारे आधारित हैं, जिसमें आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे। इसमें एक एक टेस्ट फ्री है, वो आप जरूर दे सकते हो। हमारा एप्लीकेशन है विकास चौधरी ऑफिशियल, ये आप डाउनलोड कर लेना, एक एक टेस्ट फ्री दे लेना। उसके बाद में लगे आपको कि टेस्ट सीरीज वास्तव में शानदार है तो आप ज्वाइन कर लेना, या फिर ये PDF कोर्स ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं वापस अपने मुद्दे पे। तो DPC को लेकर मैंने बताया है, कभी DPC को लेकर एक न्यूज़ थी और आप सभी ने इसको देखा भी, और आप सभी के चेहरे पे मुस्कान भी आई। तो ये काम तो चल ही रहा है। इसके अलावा क्या किया जा रहा है, जो आपका विभाग है, सभी विभागों से रिक्त पदों की सूची मांगी जा रही है। क्या मांगी जा रही है, रिक्त पदों की सूची मांगी जा रही है। खाली पद कहाँ पर, कौन से विभाग में कितने हैं, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग है, ठीक है, जैसे पुलिस विभाग हो गया, चिकित्सा विभाग हो गया, या जो अधीनस्थ कार्यालय हैं वहां से, सभी जगह से जो खाली पद है वो मांगे जा रहे हैं। अब हम बात करें माध्यमिक शिक्षा या हम स्कूल शिक्षा विभाग की या शिक्षा विभाग की हम बात करें, तो वहां पे अगर आप देखते हो ना, तो लगभग 1500 से ज्यादा पद तो वहीं पे खाली पड़े हैं। तो ये हमारी भर्ती में ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा हमारी मांग ये है कि 2026 जब ज्वाइनिंग दोगे आप लास्ट तक, उस हिसाब से आप उन रिक्तियों को मंगवा करके और इसमें शामिल किया जाए, ठीक है। वो और भी विभाग है, उन सभी से अगर हम 1500 अगर ऐसे पद मिलेंगे, क्योंकि लगभग 140-50 विभाग हैं सारे छोटे बड़ों को मिला करके, तो सभी से अगर आए, किसी से 100, किसी से 200, किसी से 500, तो बहुत पद बन सकते हैं और इस भर्ती में ऐड किए जा सकते हैं। तो रिक्त पदों की सूची के लिए 3 दिन का उन्होंने समय दिया था, कि भी हमने पहले भी कहा था इस प्रकार की चीजें, तो उन्होंने कल मैंने अपडेट डाली थी, तो 3 दिन का उन्होंने समय मांगा था। तो 3 दिन में उनके पास में पहुंचेगी, उसके बाद में ये अपडेट आ जाएगी। और बाकी सभी साथी आप प्रयास कर ही रहे हो, तो ये निश्चित तौर पे आपकी जीत होगी। अभी हाल फिलहाल में आपके लिए 5 से 6000 पदों पे वर्दी की तो निश्चित तौर पे मोहर है, वो लग ही चुकी है। तो आपकी ये भी एक जीत है साथियों, ठीक है। अब देखो हम मुद्दे पे आ जाते हैं। आपका जो सबसे बड़ा डर है कि राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आया और उसके बाद में कट ऑफ का डर आप में सताने लगा है। मंजिल जो है वो आपके दिमाग से आगे भागने लगी है। कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर सताने लगा है कि सर अब क्या होगा राजस्थान पुलिस की कट ऑफ देखने के बाद में। देखो साथियों, कुछ चीजें होती हैं जिनकी तुलना हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे राजस्थान पुलिस का रिजल्ट जो है उसकी तुलना आपको 4th ग्रेड से नहीं करनी चाहिए। उसके कुछ कारण हैं, उसके इसलिए करनी नहीं चाहिए वो मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी है, एक तो पहली बात 10,000 वैकेंसी है। आप यहाँ पे कहोगे कि सर इसमें तो बहुत सारे बच्चे पास किए गए हैं फिजिकल के लिए, तो वो बच्चे उतने ही बन जाते हैं। तो समथिंग हम बात करें 5 गुना की तो 50,000 बच्चे होते हैं, तो वो भी संख्या कम हो जाती है। क्योंकि हमारी तो 1 गुना के बच्चे हैं ना, इससे ज़्यादा तो 54,000 के समथिंग वैकेंसी है, तो अपनी इससे ज़्यादा है। दूसरी बात, जो 1.5 गुना की लिस्ट आएगी, कम से कम हम माने, हमारी तो मांग है कि भी 2 गुना की आए। अगर सेम इन्हीं पदों पे आए तो भी 75,000 के समथिंग बच्चे पास हों तो भी ज़्यादा है। दूसरी बात, पदवर्दी निश्चित है, इसमें 60,000 तो होने ही होने, बाकी हमारी 20,000 की मांग है वो मानी जाएगी क्योंकि इस स्तर पे प्रयास हो रहे हैं। तो उसके बाद में एक कारण तो ये हट जाता है। दूसरी बात, राजस्थान पुलिस हो रही है जिला स्तर पे, तो किसी जिले के अंदर किसी बच्चे के 110 प्रश्न है वो रह गया, और किसी जिले के अंदर कोई बच्चा है उसके 86 नंबर आ रहे हैं, वो भी सिलेक्ट हो गया। तो यहां से ये तुलना कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये जायज नहीं है कि हम राजस्थान पुलिस के साथ में आपकी इस भर्ती की हम तुलना करें। एक तो बड़ा ये कारण है।
दूसरी बात, आप अगर इस मुद्दे पे आते हो और राजस्थान पुलिस को भी आप देखते हो, तो ये मान के चलो कि भाई 50,000 बच्चे पास किए, ये मैं मान लेता हूं आपकी बात है कि भाई 50,000 बच्चे पास कर दिए, ठीक है, ये मान लेता हूं। तो ये बताओ मेरे को, 50,000 बच्चे पास किए हैं, यहीं पे मान लो हमारे तो बच्चे हैं इतने, 50,000 बच्चे तो लेने पड़ेंगे क्योंकि 53,700 कुछ पद है हमारे पास में, तो या हम कह सकते हैं कि भाई 54,000 है हमारे पास में, तो ठीक है। अब बताओ क्या 50,000 पद के ये इन्होंने लिए हैं, तो 70% कितने जिलों के अंदर मेरिट गई है? 70% 105 में होते हैं, कितने जिलों के अंदर गई हैं? बहुत कम गई हैं, या बहुत आप कह सकते हो कि गिने चुने जगह हैं जहां पे ये 105 से पार किया है, सभी जगह तो नहीं किया है। तो आप जो आप कह रहे हो ना, क्योंकि हमारे पास में अब 150% थोड़ी ना है फोर्थ ग्रेड के अंदर, हमारे पास में तो 120 है भाई, जहां पे 70% में 105 हो रहा है, वो हमारे यहाँ पे 84 हो रहा है, तो यहां से नीचे रही है लगभग जगह। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो यहां से नीचे रही है, तो यहां से हमें भी नहीं तो नीचे रखना पड़ेगा ना, तो हम भी यहां से नीचे आएंगे। तो जो लोग आपको डरा रहे हैं ना कि कटऑफ हो हाहाकार मच गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके नो टेंशन रहो, जो हमने कटऑफ बताई थी, और मैं एक बार दोबारा जनरल ओबीसी की थोड़ी सी मैं बता देता हूं। मैंने बताया था कि जनरल कैटेगरी के जो बच्चा है ना, मैं फाइनल की बता रहा हूं, मैं 1.5 गुना 2 गुना की नहीं बता रहा, कोई भी साथी को ज्यादा लग जाए तो। मैंने ये बताया था फाइनल के लिए, फाइनल कॉल 1 गुना की, ठीक है, 1 गुना की। मैंने ये बताया था कि जिस भी बच्चे के 78 से 82% सही हो रहे हैं ना, वो बच्चा, इसमें प्लस माइनस मैंने दोनों जगह 2 करने की कहा था, तो यहां पे जो बच्चा होगा वो सेलेक्ट होगा। मैं आज भी इसी पे कायम हूं, आप इससे अनुमान भी लगा सकते हो। जब 50,000 पद हैं, जब 70% से मेरिट बहुत कम जगह गई है, आप कह सकते हो 10% जगह भी नहीं गई, तो यहां पे कैसे चली जाएगी? 84 से फिर नीचे ही रहेगी, तो हमारा ये आंकड़ा गलत नहीं है, आप नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। ओबीसी की आप बात करोगे ना, मैं फाइनल कॉल की मैं बात कर रहा हूं, 76 से 80, यहां पे आप प्लस माइनस 2 रखना, या रखना भी मत चाहिए, ये निश्चित है कि होगा यहां पे। इसके अलावा जो जैसे जो आपके विधवा जो बहनें हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि पास मार्क की कोई बाध्यता नहीं है। आपके कितने भी नंबर हैं, आपके कितने भी नंबर, बहुत मिनिमम नंबर पे, बहुत ही कम नंबरों पे भी आप सिलेक्शन पाओगी। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो आपकी भर्ती है, जो 21 लाख बच्चों ने 4th ग्रेड भर्ती का एग्जाम दिया है, यहाँ पे अगर कोई भी जो बहनें हैं, छोटी बड़ी जो भी बहनें हैं, उन सभी को मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो याद रखना कि आपकी कट ऑफ 65 या 66 से ऊपर नहीं जाएगी। मैं जनरल कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बताइए आपको 2 गुना के लिए, और 1 गुना की जो जितने भी बहन है वो सुन लेना। जनरल कैटेगरी की मैं बता रहा हूं कि 70 वाली जो बहन है, जिनके 70% सही हो रहे हैं, वो सिलेक्शन पाएगी, ये निश्चित तौर पे आप सुन लेना चाहिए, निश्चित तौर पे सिलेक्शन होना है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। बाकी मैंने डिटेल से जो कट ऑफ बताई थी वो मैंने पहले से वीडियो डाला हुआ है, तो वो आप चेक कर लेना। ये कट ऑफ को लेकर है। राजस्थान पुलिस का रिजल्ट देखने के बिल्कुल मत डरना, और अगर आप उससे तुलना करते भी हो तो 50,000 बच्चों पे लगभग हर जगह पे 70% से कम मेरिट रही है, तो यहाँ से सोच लेना कि 84% बनते हैं अपने, तो 70% में नंबर की बात नहीं करा मैं यहाँ पे 4th ग्रेड में पर्सन की, तो 84% बनते, तो 84 से नीचे जाएगी, तो आप सोच सकते हो कि कट ऑफ कहां पे जाएगी। और हमारी हो जाती है पदवर्दी, जो हमारी मुहिम चल रही है, उसके बाद में तो आप सभी साथियों के, बहुत सारे बच्चों के घरों में खुशियां हैं, वो आ जाएगी। तो साथियों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके रखना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना, जिससे वो साथी भी हमसे जुड़ सके। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।